नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। कोरोना खत्म होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली ही थी कि वैज्ञानिकों ने एक और संभावित महामारी को लेकर चिंता जताई है। इस महामारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने डिजीज एक्स नाम दिया है। WHO ने यह भी कहा है कि हो सकता है कि ये दुनिया में फैलना शुरू भी हो चुकी हो। हेल्थ एक्सपर्ट्स का डिजीज एक्स के बारे में मानना है कि ये बीमारी कोविड-19 से भी ज्यादा घातक साबित होगी। 1918 से 1920 में स्पेनिश फ्लू से दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों की जान गई थी और डिजीज एक्स के चलते भी इतनी ही मौतों की उम्मीद की जा सकती है। यूके की वैक्सीन टास्क फोर्स की चेयरमैन रही डेम केट विंघम का कहना है कि डिजीज एक्स कोरोना वायरस से 7 गुना ज्यादा घातक हो सकती है और ये लगभग 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। WHO के एक डाटा के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना से लगभग 70 लाख लोगों की मौत हुई थी और अब आने वाली महामारी ने चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि डिजीज एक्स को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इस बीमारी के बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आकांक्षा चौधरी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अभी कोरोना को लोग भुला भी नहीं पाए हैं और अब ये डिजीज एक्स जो है इसके बारे में जोर शोर से सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। कितनी घातक हो सकती है ये बीमारी, कितनी खतरनाक हो सकती है? देखिए, ये अभी एक परसेप्शन है। हम लोग मेडिकल साइंस में कभी भी किसी चीज को पूरी तरह से यस और नो नहीं बोल सकते हैं कि ये आने वाले दिनों में जिस तरह से कोरोना ने कहर बरपाया वैसे ही कुछ दिखे। हो सकता है कि परसेप्शन के हिसाब से ये उससे कम भी निकले, पर आने वाला खतरा कितना बड़ा है उसे हमेशा बड़े पैमाने पे ही सोचना चाहिए। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट वगैरह जो अभी रिसर्च आ रहे हैं उन्होंने बताया है कि स्पेनिश फ्लू के जैसा इसका वायरस का म्यूटेशन दिख रहा है हम लोगों को, और ये ऑलरेडी पता चल गया है कि एक जिंको वायरस है, उसका ये म्यूटेटेड फॉर्म है। ओरिजिनली वो इतना घातक नहीं है, पर चूंकि म्यूटेशन हो चुकी है तो शायद डेंजर जोन बढ़ जाए। जी डॉक्टर आकांक्षा, साथ ही ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर जो लाखों करोड़ों वायरस है वो इसका कारण बन सकते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग दैनिक जो दिनचर्या हमारी चल रही है और जो हम लोग झेल रहे हैं, तो ऐसा हो ही रहा है कि पिछले शताब्दी में हमें लगता है कि हमने 10 से ज्यादा वायरस का प्रकोप तो ऐसे ही झेल लिया है, और इस एक दशक में हम लोगों ने बहुत सारी महामारियां झेली हैं जो वैश्विक महामारी कहला सकती है। मतलब एक जोन में नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनका खतरा देखा गया है। जैसे सार्स हो गया, फिर आप देखेंगे सांस से रिलेटेड जितने भी वायरसेस थे सारे खतरनाक निकले। एड्स भी एक तरह के वायरस का ही प्रकोप माना जा सकता है। तो शताब्दी अच्छी नहीं गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो इतने इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं ये इसके पीछे का रीजन हो सकते हैं। जी डॉक्टर आकांक्षा, ऐसे में अब लोगों को आप क्या हिदायत देना चाहेंगे कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि अगर ये वायरस फैलना शुरू होता है और ये महामारी शुरू हो जाती है भारत में तो वो इससे बच सकें? देखिए, एक बहुत अच्छी बात है हमारे साथ, भारत के साथ, कि हम लोग समशीतोष्ण जलवायु है और कुछ जगहों पर बहुत ग्रीष्म जलवायु है। ऐसा नहीं है कि हम लोग यूरोपियन या इंग्लिश कल्चर में रहते हैं। उन जगहों पर यानी कि कम टेम्परेचर में वायरस का ग्रोथ बहुत ज्यादा देखते हैं हम लोग, और वायरस बहुत ज्यादा घातक भी होते हैं। हमारे केसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर के डिफरेंस से वायरस इनएक्टिव मोड में चले जाते हैं। प्रोटीन होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, तो खतरा यहाँ आकर कम हो जाता है। पहली तो ये बात है। दूसरी बात कि हम लोगों को अपने आसपास का माहौल थोड़ा साफ रखना चाहिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, और जितनी भी चीजें हम लोग बचपन से जानते हैं कि पर्सनल हाइजीन में मेंटेन कर सके, हाथ धोना, लोगों से दूरी बनाकर रखना, मास्क लगाना और जो भी साफ पानी पीना, ये सब कुछ करना चाहिए। जी डॉक्टर आकांक्षा, क्या खाने पीने में भी कोई बदलाव अगर किए जाएं तो अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? क्योंकि पहले जब कोरोना आया था तब भी लोगों ने यही किया था कि कुछ तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो अपने खाने पीने की शामिल की थी ताकि इम्यूनिटी जो है वो और बढ़ाई जा सके। तो आपको लगता है कि अगर इस बार भी ऐसा किया जाए, थोड़ा योग का सहारा लिया जाए, प्राणायाम किया जाए, तो अगर ये बीमारी आती भी है तो हम उसके असर को कम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, आयुर्वेद इसीलिए इतने सालों में वैदिक युग से चला आ रहा है, खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग जीने के तरीके पे
काम करते हैं। और एलोपैथ में क्या होता है कि आप बीमारी को रोकते हैं, बीमारी होने के बाद बीमारी को रोकते हैं। और आयुर्वेद एक चलती आ रही प्रथा है, तो खाना पीना हमेशा गर्म खाना चाहिए, साफ सुथरा खाना चाहिए, धूप का सेवन करना चाहिए। ये सब कुछ तो एज इट इज है ही। इसके अलावा जब ये वायरस आएगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर उस वायरस से रिलेटेड है। जैसे कोरोना सांस से जुड़ी हुई बीमारी थी, तो लंग्स पे बहुत असर कर रहा था, तो उस तरह की योगा और प्राणायाम पे हम लोग ज्यादा जोर दे रहे थे। पर ओवरऑल अगर आप अपने शरीर को मेंटेन रखते हैं, तो ये आपको ऐसे भी बीमारी से दूर रखेगा। अब ये वायरस किस तरह से अटैक करता है, इसको देखने के बाद कुछ चीजें उस तरह से बदली जा सकती हैं। जी डॉक्टर आकांक्षा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि कई बार लोग बहुत ज़्यादा पैनिक भी कर जाते हैं, क्योंकि अगर एक दो केसेस भी आएंगे तो कई बार लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें जब शुरू होती हैं, जगह जगह कुछ ना कुछ इसके बारे में आना शुरू हो जाता है, तो लोगों को एक बहुत ज़्यादा डर सताने लगता है। तो क्या लोग करें जिससे कि थोड़ा सा काम रहें, और अपने घर के आसपास भी अगर जो लोग ऐसे हैं जो इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो उनको शांत कराने के लिए, क्योंकि पैनिक की वजह से कई बार सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ भी जाती है। देखिए, ये तो फिर जनरल आईक्यू की बात हो गई ना। अगर आप सोशल मीडिया पे या किसी अनऑथराइज्ड चीज को सुनकर पैनिक हो रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। आप ये देखिए कि हमारा आईसीएमआर है, हमारी संस्थाएं हैं, एम्स हैं, और जितने भी हायर ग्रेड के मेडिकल संस्थाएं हैं, उनकी बातों को सुनिए, उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज होते हैं उनको देखिए और उन पर विश्वास कीजिए। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, तो इस तरह से अगर हम लोग हर दिन सुनते रहें और पैनिक होते रहें, तो शायद जीना ही मुश्किल हो जाएगा। जी, और साथ ही डॉक्टर आकांक्षा, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि इस बार जो डॉक्टर्स हैं वो कितना तैयार रहेंगे इस डिजीज एक्स को हैंडल करने के लिए, और अगर इसके पेशेंट्स बड़ी संख्या में हॉस्पिटल्स में आते हैं, एडमिट होते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या लग रहा है, क्या तैयारी जो है वो होनी चाहिए, और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स वगैरह जो है वो किस तरह से तैयार रहने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना के आने के बाद एक सबक हम सबको मिल गया कि लेमैन भी, जो नॉर्मल पीपल हैं, उनमें भी बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है। तो एक तरह से हमारा जो जागरूकता अभियान है वो ऑलरेडी हो चुका है, उसकी कैंपेनिंग करने की हमें जरूरत नहीं है। और डॉक्टर्स बहुत वेल एंड गुड और एफिशिएंट है इंडिया में। पिछली बार की तरह, कोरोना की तरह हम लोग इस बार भी जीत सकते हैं। और बस थोड़े से कोऑपरेशन की जरूरत है कि लोग आपस में सौहार्दतापूर्ण व्यवहार रखें और बीमारियों को जितना कम कर सके, जितना उनका प्रचार प्रसार रोक सके। जो डॉक्टर्स की तरफ से या आपको सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। जी डॉक्टर आकांक्षा, चलते चलते आपकी तरफ से कोई खास टिप्स जो आप हमारे श्रेष्ठ भारत के दर्शकों को देना चाहें? बिल्कुल, जैसे हम लोग कोरोना के समय में, वो एक सीख थी जीवन जीने की, तो उस पद्धति को यदि फॉलो किया जाए तो हम लोग ज्यादा लंबे समय तक बच के रह सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि बीमारी नहीं होगी, पर बच के तो रह सकते हैं। तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें और शांत रहें। सबसे बड़ी बात है कि शांत रहें, झूठे अफवाहों पर नहीं जाए, क्योंकि एक बार सार्स के बारे में भी हम लोगों को ऐसे ही हल्ला हुआ था, बट सार्स के केस में हमने देखा था कि वो साउथ एशियाटिक जोन में उसने ऐसा कुछ किया नहीं। तो इसी तरह से अब डिजीज एक्स का क्या रिस्पॉन्स आता है, इस पर डिपेंड करता है हमारा अगला कदम। तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे अभी पैनिक ना होना शुरू कर दें। हर एरिया से वायरस अलग काम करता है, हर जगह। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आकांक्षा आपका इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर आकांक्षा चौधरी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने कहा कि पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, संयम से काम ले, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दे। साथ ही उन्होंने जो हिदायतें दी हैं कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, मास्क अगर आपको लग रहा है कि आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, तो आप जब भी बाहर किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं, पर्सनल हाइजीन पर ध्यान देंगे, और ये कुछ चीज़ें जो हैं इन्हें फॉलो करेंगे तो इस खतरे को आप कम कर सकते हैं, और साथ ही अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने पर काम करना शुरू कर दीजिए। इस खबर में फिलहाल बस इतना है, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।